ठीक है फिर तो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है ना, ये टॉपिक को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो डीसी और एसी दोनों पार्ट ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसी पार्ट से, तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास लेट अस टेक की एक मैंने जो है सर्किट ले लिया है, ये इसका मान लीजिए ATH इज द वोल्टेज, और यहाँ पर आपके पास RTH है, और इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द RL। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कितना है, RL है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का मतलब क्या है। मैक्सिमम पावर आपको जो ट्रांसफर करनी है अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड यहां पर यह है कि विच इज वेरिएबल, यहां पर लोड रेजिस्टेंस आपका जो वेरिएबल मैंने लिया। ठीक है, आप यहां पर लोड रेजिस्टेंस को वेरिएबल लेंगे तब की कंडीशन में निकाल रहा हूं। यहां पर किसी और रेजिस्टेंस को मैं वेरिएबल नहीं मानो, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लोड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट में भी आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि वहां पर लोड में वेरिएबल की बजाय कहीं और भी रेजिस्टेंस को वेरी किया है, तब वहां पूछा गया, तो वहां पर कंडीशन अलग हो जाएगी। और यहां पर मैंने जो कंडीशन लिया है वो आपका लोड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल लिया। ठीक है, देखिएगा इसके बाद देखिएगा यहां पर मुझको जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है, किसके क्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। अच्छा, इसका एप्लीकेशन कहां होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्सिमम आपको इसका जो है एप्लीकेशन मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जैसे आपका जो है रेडियो ट्रांसमीटर होता है, वहां सब जगह इसका आपका जो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपको करनी है अक्रॉस द लोड वेयर द लोड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल। ठीक, अब एक बात मुझको आप ये बताइए कि इसके अक्रॉस आपका जो है पावर कितनी आएगी, पावर अक्रॉस द लोड दैट इज कॉल्ड एज द PL। इसको एक बार जो है ऐसे कर लेते हैं, तो इससे ये हमारी चीजें और ज्यादा इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया, और ठीक है, अब देखिए यहां पर इसके अक्रॉस आपको जो है पावर जो है निकालनी है, तो यहां पर लोड के क्रॉस जो पावर होगी दैट इज कॉल्ड एज द PL। PL विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I² इनटू RL। दिस इज कॉल्ड एज द पावर विच इज कंज्यूमिंग अक्रॉस द लोड। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां पर करंट I कितना होगा, I विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हैं I विल बी इक्वल टू वोल्टेज कितना दिया है आपके पास, ETH है, ETH डिवाइड बाई कितना होगा, RTH प्लस RL। ठीक है, RTH प्लस RL, ETH अपॉन RTH प्लस RL। दिस इज कॉल्ड एज द करंट विच इज फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट। ये आपके पास बेसिकली है क्या, दिस इज कॉल्ड एज द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, उसी सर्किट का मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। तो देखिएगा PL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PL विल बी इक्वल टू I की जगह मैं यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं, क्या रिप्लेस करूंगा, ETH डिवाइड बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इनटू RL। ठीक है, मैक्सिमम पावर कहां आपको चाहिए, लोड रेजिस्टेंस में चाहिए, और वहां पर वेरिएबल क्या है, लोड रेजिस्टेंस ही वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन आप कभी भी निकालते तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो भी आपका वेरिएबल होता है। वेरिएबल कौन है, लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर DPL डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, D टाइम्स ऑफ RL। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हम इसको जो है डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, देखिएगा डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ETH स्क्वायर इनटू RL। ETH स्क्वायर इनटू RL को अगर मैं जो डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा, ETH स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ETH का स्क्वायर बचेगा माइनस ऑफ, ये आपका हो जाएगा ETH का स्क्वायर इनटू RL, और डिफरेंशिएट किसको आप जो है आप कर देंगे, RTH प्लस RL का होल स्क्वायर को आप जो है डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 2 टाइम्स ऑफ RTH और प्लस RL इनटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, RTH प्लस RL को अगर आप जो डिफरेंशिएट करें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे, तो वहां से आपको जो है मिल जाएगा व्हाट इज द कंडीशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस फॉर गेटिंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अक्रॉस द लोड। ठीक है, ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालेंगे हमेशा आप इक्वल टू 0 करते हैं, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिएगा RTH और प्लस RL का होल स्क्वायर इनटू ETH का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ETH का स्क्वायर इनटू RL इनटू 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, RTH प्लस RL। ठीक है, ETH का स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गया, RTH प्लस RL यहां पर स्क्वायर है, इसके यहां पे कैंसिल आउट हो गया,
RTH प्लस RL विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RL। तो RTH विल बी इक्वल टू कितना हो गया, RL हो गया। इसका मतलब कंडीशन क्या होना चाहिए, द लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। RL इज इक्वल टू RTH होगा तो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, ठीक है, बात यहां पर क्लियर है। तो ये आपकी वो कंडीशन है जहां पर आपको जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा अक्रॉस द लोड, ठीक है। इसको मैं यहां पर जो है डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात समझ में आ गई कि कंडीशन क्या हो सकती है। बट अगर मैं यहां पर ये क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर विच इज ट्रांसमिटिंग अक्रॉस द लोड, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको मैक्सिमम पावर पूछता है तो P max विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं कितना है था, ETH अपॉन RL प्लस RTH को मैं जो है 2 टाइम्स ऑफ RL लिख सकता हूं, क्योंकि RL इज इक्वल टू क्या आया है, RTH आया है, तो 2 टाइम्स ऑफ RL का और इसका होल स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर आ जाएगा इनटू RL आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, ETH का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ RL का स्क्वायर इनटू RL से RL आपस में कैंसिल आउट हो गया, कि कितना आ गया, ETH का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ RL, ETH का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ RL, ठीक है। ये आपका जो है स्क्वायर है, इसको थोड़ा ठीक से कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको कितना मिल गया, ETH का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ RL। दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटिंग अक्रॉस द लोड। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आपको जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है बनाने को दे देगा और वहां पर पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटिंग अक्रॉस द लोड, तो वहां पर सीधे आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या करना है, VTH स्क्वायर या फिर ETH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ RL कर देंगे, तो आपको जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अक्रॉस द लोड मिल जाएगा, ठीक है, बात समझिएगा। तो ये आपका जो मैक्सिमम पावर हो गया विच इज ट्रांसमिटिंग अक्रॉस द लोड। अब एक बात मुझको ये बताइए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तो हो रहा है, वेदर वी आर गेटिंग द मैक्सिमम एफिशिएंसी और नॉट। क्वेश्चन यहां पर ये पूछता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी भी आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो देखते हैं कि यहां पर एफिशिएंसी कितनी आएगी। अगर हम पावर को मैक्सिमम ट्रांसफर करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी होती है, इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, पावर मैक्सिमम मुझको मिल रही है, कितनी मिल रही है, VTH का स्क्वायर या फिर ETH का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RL, एंड द कंडीशन फॉर गेटिंग द मैक्सिमम पावर इज RL इज इक्वल टू RTH वेयर RL इज द वेरिएबल। ये बात क्लियर है। अब यहां पर क्या पूछा हुआ कि मुझको जो एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना होता है, आउटपुट पावर, आउटपुट अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। आउटपुट विल बी इक्वल टू कितना होगा, जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा इनटू करंट। भैया एक बार बताओ कि इसके क्रॉस, लेट अस टेक कि मैंने वोल्टेज कितना मान लिया, V मान लिया, V इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, V इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर वोल्टेज कितना है, V है, और यहां पर करंट कितनी है, I है। इनपुट पावर आपकी कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, तो इनपुट पावर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर वोल्टेज क्या है, ETH है, ETH इंटू करंट I। तो एफिशिएंसी आपको यहां पर कितनी मिल जाएगी, आउटपुट इज इक्वल टू V इंटू I है, और इनपुट यहां पर क्या है, ETH इंटू I है, I से I कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, V डिवाइड बाई ETH आ गया। अगर मैं कैसे भी करके V अपॉन ETH की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूं, देन आई कैन इजिली राइट द वैल्यू ऑफ द एफिशिएंसी विच आई एम गेटिंग एट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, ठीक है। अच्छा एक बात मुझको ये बताइए, इसको मैं हटा दिया, ठीक है, ये भी यहां पे क्लियर कर दिया। अब यहां पे मुझे V अपॉन ETH की वैल्यू को जो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा यहां पर ETH विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ETH की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं I इंटू RTH और प्लस I इंटू RL, ठीक है। ETH विल बी इक्वल टू I इंटू RTH प्लस I इंटू RL। बात सही है कि नहीं सही है, देख लीजिए, मैंने सिर्फ यहां पर जो है एक जो है KVL को लगा दिया है, ETH विल बी इक्वल टू I इंटू RTH प्लस I इंटू RL। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझको ये भी पता है एट द सेम कंडीशन कि क्योंकि हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं तो RL इज इक्वल टू कितना होगा, RL विल बी इक्वल टू RTH होगा, ठीक है। तो RL की जगह मैं यहां पर RTH को रिप्लेस कर सकता हूं, तो ETH विल बी इक्वल टू I इंटू RTH ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस I इंटू RL क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो I इंटू RL मुझे यहां पर देख करके लग रहा है कि V इज इक्वल टू I इंटू RL, तो इसका मतलब I इंटू RL को मैं V बोल सकता हूं। V इज इक्वल टू क्या हो गया, ETH विल बी इक्वल टू I इंटू ETH इज इक्वल टू I
इंटू RTH प्लस V, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं रिप्लेस करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, एक बार एक स्टेप पीछे जाते हैं तो और जल्दी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, प्लस I इंटू RL ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उससे भी आ जाएगा, लेकिन ऐसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी आएगा, देखिएगा। अच्छा, यहां पर क्या मैं I इंटू RL भी बोल सकता हूं, RTH इज इक्वल टू क्या है, RTH इज इक्वल टू क्या है, RL है, प्लस कितना हो गया, I इंटू RL हो गया, देयरफॉर कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ I इंटू RL आ गया। तो यहां से आपको क्या मिल गया, ETH की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ I इंटू RL मिल गई है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब मुझको यहां पर आप मुझको ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द V। तो V अगर आप जो है देखेंगे तो V आपको यहां पर कितना मिला था, V इज इक्वल टू I इंटू RL मिला था। तो भैया उठा करके मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, I इंटू RL डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ I इंटू RL, I इंटू RL आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो आपको यहां पर कितना एफिशिएंसी मिल गई, एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना मिल गया, आप यहां पर देख सकते हैं एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50%। तो 50% आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर के लिए अगर आप जो है डिजाइन कर रहे हैं किसी भी सर्किट को, देन यू आर गेटिंग द एफिशिएंसी एग्जैक्टली 50%। ये बात आप मशीन में भी पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में, इंडक्शन में, सिंक्रोनस में, हर जगह पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या होता है, आपको पता है कि कंडीशन फॉर गेटिंग द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो मशीन्स को हम लोग डिजाइन करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, जहां पर वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट लॉस के बराबर होता है। तो वहां पर कंडीशन आपकी जो डिफरेंट आती है। बट यहां पर अगर आपसे पूछता है कि अगर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, what is the efficiency which we are getting at the condition of the maximum power transfer, then we are getting only the 50% of the efficiency, ठीक है। तो बात यहां पर ये जो क्लियर हो गई। तो इसके बाद यहां पर चलते हैं, एसी सर्किट अगर होता तो वहां पर डिफरेंट कंडीशंस पे हम लोग यहां पर जो है देखेंगे कि व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस और द लोड इंपीडेंस, ठीक है। तो अब एसी वाले पे चलते हैं, एसी वाले में क्या होगा, ये तो डीसी था, डीसी क्लियर हो गया। RL इज इक्वल टू RTH है, बहुत ही सिंपल कंडीशन, वो आपको जो दिमाग में रहेगी। और सेकंड कंडीशन क्या है कि वहां पर जो भी आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा वहां से आप निकाल सकते हैं, VTH स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH होता है, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपको जो थर्ड कंसेप्ट क्या बताया था, एफिशिएंसी कितनी होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर 50% होती है। इसीलिए मशीन्स का डिजाइन आपका जो मैक्सिमम पावर के लिए नहीं होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डिजाइन होता है, जहां पर कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस होता है, ठीक है। सारे मशीन्स की डिजाइन वहीं पर होती है, ठीक है। उस चीज को हम ध्यान में रखेंगे और आगे जब मशीन पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, अगर आपके पास एसी सर्किट है, मतलब क्या है, आपके पास सप्लाई कैसी होगी, एसी होगी, ठीक है ना। लेट अस टेक कि मैंने यहां पर जो है सप्लाई यहां पर एसी ले लिया और यहां पर एक नॉर्मल सा मैंने जो सर्किट बना दिया, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एक एसी सर्किट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द, यहां पर आपका इंपीडेंस हो गया और ये आपका जो है लोड का इंपीडेंस हो गया, ठीक है। दो मैंने यहां पर जो है इंपीडेंस ले लिए, ठीक है। अच्छा, ये मान लीजिए आपका लोड का है, ZL इज इक्वल टू कितना हो गया, RL प्लस J टाइम्स ऑफ XL, ठीक है। और ये आपका क्या है, लेट अस टेक कि आपका ZTH है, ZTH इज इक्वल टू क्या हो गया, RTH और प्लस J टाइम्स ऑफ XTH। मैं यहां पर XTH और RTH क्यों ले रहा हूं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली क्या है, अगर हम बात करते हैं कभी भी जो है लोड की, तो लोड में आपका इंडक्टिव लोड भी प्रेजेंट हो सकता है, कैपेसिटिव लोड भी प्रेजेंट हो सकता है, बट 95% आपके जो लोड्स होते हैं वो आपके इंडक्टिव लोड होते हैं, तो मैंने यहां पर इंडक्टिव लोड ले लिया, ठीक है। अच्छा, इंडक्टेंस जब भी आप लेते हैं तो वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस एग्जिस्ट करता है, XL इज इक्वल टू 2 इंटू F इंटू L होता है। फ्रीक्वेंसी अगर प्रेजेंट होगी तो इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। साथ में मैंने आपको यह भी बताया था, जैसे अगर आपका जो लोड होगा, तो लोड अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो लोड अगर आप मेरे पास इंडक्टिव लोड है तो मे बी सपोज दैट कि मैं यहां पर ले रहा हूं, लेट अस टेक कि रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, तो R हो गया और L हो गया। तो यहां पर जो आपका रिएक्टेंस जो आपका बनेगा वो आपका क्या बनेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका होगा और यहां पर रेजिस्टेंस है, तो इसके टोटल जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड एज द इंपीडेंस। इसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को लेता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को, तो Z इज इक्वल टू मैं यहां पर लिख सकता हूं R प्लस J टाइम्स ऑफ XL, वेयर XL इज व्हाट, XL इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, XL को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अब एक कॉमन सी बात बताता हूं मैं आपको, जो यूनिट रेजिस्टेंस की होगी वही यूनिट इसकी भी होगी और वही यूनिट इसकी भी, क्योंकि आप जो है सेम क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वहां पर उसकी यूनिट क्या हो, सेम हो।
मतलब क्या है, अगर आपके पास यूनिट अगर आपके पास सेम रहेगी तभी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज कि यहां पर आपका जो है रेजिस्टेंस ओम में है, तो क्या आप इसके साथ वॉट को ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी ओम में होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम होता है, इंपीडेंस भी आपका ओम में ही आता है, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो क्योंकि हमने अब जो है फ्रीक्वेंसी ले लिया, बिकॉज एसी सप्लाई में क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, एसी में आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी की फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो डीसी में अगर हम फ्रीक्वेंसी को जीरो मानते हैं तो वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड एज द एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई इंटू एफएल हो गया। तो 2 पाई इंटू एफएल, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जीरो हो गई, इसका मतलब एक्सएल विल बी इक्वल टू जीरो फॉर डीसी। डीसी के लिए आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो है इन केस ऑफ द डीसी। तो इसलिए मैंने जो है डीसी वाले सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लिया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं लिया था, ठीक है ना। बात यहां पर इतनी क्लियर है, ठीक है। बाकी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब मैं एसी सर्किट पर जो बताऊंगा तो वहां पर और ज्यादा अच्छे वे में इसको जो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बट यहां पर इतना जो है पढ़ना सफिशिएंट हमारे लिए। अच्छा, एक बात समझिएगा, इसका मतलब ये आपका कंफर्म हो गया कि अगर हमारे पास सप्लाई एसी है तो वहां पर जो भी आपकी जो है लोड होगी या फिर जो भी आपका यहां पर इंपीडेंस आ रहा है उसमें आपका जो फ्रीक्वेंसी टर्म भी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी सप्लाई में क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, अब यहां पर कंडीशन बनेगी अकॉर्डिंग टू द ZL और ZTH के रेस्पेक्ट में हम यहां पर जो है कंडीशन को निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है। देखिए अब यहां पर क्या है, आपके पास दो, यहां पर जो आपका ZTH है वो आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इंपीडेंस है और ZL इज कॉल्ड एज द लोड इंपीडेंस, ठीक है, और V इज द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, जो भी आपका VTS हो सकता है या फिर उसको जो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन बहुत ध्यान समझिएगा, वन बाय वन कंडीशन को हम लोग जो है डील करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या कंडीशन बन सकती है, ठीक है। देखिए, और इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन मैं यहां पर ले रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आपका RL भी वेरिएबल हो और XL भी वेरिएबल, मैंने आपको बताया था कि हम लोड को वेरी करते हैं। अब लोड में आपके पास जो है दो टर्म्स है, कौन कौन से टर्म्स हैं, RL है और XL है। RL इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंट एंड XL इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर मान लीजिए आपका यहां पर RL आपका वेरिएबल है और X एंड XL इज ऑल्सो वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल, अगर यहां पर दोनों आपके वेरिएबल होंगे तो यहां पर कंडीशन क्या होगी, फॉर गेटिंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, RL विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, RL विल बी इक्वल टू RTH। फर्स्ट बात तो क्लियर है भाई, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ध्यान दीजिएगा, XL विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ XTH। अब ये आपका जो है क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो लोड होना चाहिए, जो आपका लोड इंपीडेंस होना चाहिए, ZL शुड बी इक्वल टू ZTH का कॉन्जुगेट होना चाहिए। अगर ये इसका कॉन्जुगेट होगा तभी आपका जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, और कॉन्जुगेट जब होता है तो आपको पता है कि J वाला टर्म क्या होता है, माइनस J होता है, ठीक है। अगर यहां पर बात बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं, एसी सर्किट में कॉन्जुगेट वाली चीजें एकदम जो है क्लियर हो जाएंगी, बट यहां पर उस पॉइंट को मेंशन करना था इसलिए मैं जो है लेकर के आया हूं, बस इतना समझिएगा। अगर सपोज दैट कि मेरे पास लिखा है R प्लस J टाइम्स ऑफ X, ठीक है, अगर ये आपका Z है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट कर देता हूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, R माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ X हो जाएगा। जब भी आप कॉन्जुगेट करते हैं तो इमेजिनरी जो आपका टर्म होता है, J आपका क्या है, इमेजिनरी टर्म है, वो आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है। तो ZL इज इक्वल टू ZTH का कॉन्जुगेट, ये आपकी कंडीशन है फॉर गेटिंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इफ the load resistance is variable as well as the load reactance is variable। अगर आपका दोनों वेरिएबल रहेंगे तो ZL इज इक्वल टू क्या होता है, ZTH कॉन्जुगेट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। RL इज इक्वल टू क्या हो गया, RTH होगा, और यहां से हम जो अगर देखेंगे तो ZL इज इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा ये क्या हो जाएगा, RL प्लस J टाइम्स ऑफ XL इज इक्वल टू क्या हो गया, RTH माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ XTH। अगर यहां पर दोनों को मैं कंपैरिजन करूंगा तो मैं इस बात को फाइंड आउट कर सकता हूं कि RL शुड बी इक्वल टू RTH हो जाएगा एंड XL शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ XTH हो जाएगा। XL शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ XTH, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। JJ को अगर मैं यहां पर जो कंपेयर करूंगा, रियल पार्ट शुड बी कंपेयर्ड विद द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट शुड बी कंपेयर्ड विद द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अगर यहां पर जो है दोनों वेरिएबल है तो हम यहां पर जो कैसे निकाल सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन केस ऑफ द आपका क्या है, इन केस ऑफ द एसी सर्किट, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपकी जो क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट आएगा, बेसिकली यहां पर जो है 4 पॉइंट्स आएंगे, 4 यहां पर पॉइंट्स बन सकते हैं, तो चारों पॉइंट को हम यहां पर लेकर के बाद डील कर लेंगे और दिमाग में भी रखेंगे सर क्या हो सकता है। सेकंड यहां पर क्या है, अगर आपका RL फिक्स्ड है और XL आपका जो वेरिएबल है, ठीक है, लेट अस टेक कि RL फिक्स्ड है, लोड रेजिस्टेंस आपका क्या है, फिक्स्ड है, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा।
वो एंड क्या है, एक्सेल इज वेरिएबल, एक्सेल इज वेरिएबल। अगर आपके पास यहां पर जो है लोड रेजिस्टेंस क्या फिक्स है और एक्सेल आपका जो वेरिएबल होगा, तब यहां पर क्या केस बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या होता है, इमेजिनरी टर्म आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या है, लोड रेजिस्टेंस तो फिक्स है तो उसको हम लोग यहां पर वेरी नहीं कर सकते, जो फिक्स है उसको छोड़ देंगे। भैया मैंने इसके पहले आपको यही बताया था कि अगर मान लीजिए सपोज दैट, जब मैंने आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बताया था तो मैंने बताया था कि लोड रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी करते हैं टू गेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन। तो वहां पर आपके पास क्या आया था, RL इज इक्वल टू RTH। वो आपने वो कंडीशन आपको जो है मिल गई थी कि जिससे आप जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकाल सकते हैं। बट एक बात मुझको ये बताइए, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं तो क्या अब इसको आप वेरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल कौन हुआ, वेरिएबल ओनली आपका क्या है, एक्सेल है। एक्सेल अगर आपका वेरिएबल होगा तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सेल शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ XTH। एक्सेल शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ XTH। अगर ये आपका जो है कंडीशन मेट हो रहा है तो आपको यहां पर जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिल जाएगी। ठीक है ना, बात क्लियर है। अच्छा, अगर एक्सेल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ XTH है तो इसका मतलब ZL शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, RL। ZL शुड बी इक्वल टू कितना होता है, RL। ये RL प्लस J टाइम्स ऑफ XL होता है। तो क्या मैं इसको RL माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ XTH भी बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि XL इज इक्वल टू क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ XTH। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी दिमाग में मैं रख सकता हूं, बहुत ही सिंपल कंडीशन है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो RL इज फिक्स्ड एंड XL इज वेरिएबल, तो ये हमारी कंडीशन है, इसको हमको जो ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन भी आपकी यहां पर जो है कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं यहां पर हमारे पास जो थर्ड कंडीशन बन सकती है वो क्या होगी। देखिएगा थर्ड कंडीशन, एक बार इसको सही से लिख देता हूं मैं, थर्ड कंडीशन। ठीक है, हाँ, तो ये आपकी क्या हो गई, थर्ड कंडीशन हो गई। ठीक है, तो थर्ड वाली कंडीशन आपका क्या है, एक्सेल अगर मैं फिक्स कर दूं और RL को मैं यहां पर वेरिएबल कर दूं। बहुत ध्यान समझिएगा, एक्सेल फिक्स्ड है इस बार। ठीक है, इसके पहले हमने क्या किया है, RL को फिक्स कर दिया और एक्सेल को वेरिएबल लिया था। इस वाले कंडीशन में क्या कर देंगे, एक्सेल इज फिक्स्ड, एक्सेल इज फिक्स्ड ये एंड RL इज वेरिएबल। RL आपका क्या है, वेरिएबल है। लोड रेजिस्टेंस को आप जो है वेरी कर सकते हैं और इंडक्टिव रिएक्टेंस इज फिक्स्ड। ठीक है, इस वाले में आपका जो है क्या कंडीशन आएगा, तो आप देख सकते हैं इस चीज को। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए, जो इसका इंपीडेंस है वो आपका क्या है, RTH प्लस J टाइम्स ऑफ XTH है। यहां पर एक्सेल क्या आपका फिक्स है, एक्सेल आपका यहां पर जो है वेरिएबल नहीं है। ठीक है, बट यहां पर क्या है आपका RL, जो आपका RL है वो आपका जो वेरिएबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर ये मेरा वेरिएबल है, बहुत ध्यान समझिएगा, तो इसको मैं यहां पर जो बाहर निकाल दे रहा हूं। देखिएगा, यहां पर R हो गया, यहां पर L हो गया और यहां पर भी R हो गया, यहां पर भी L हो गया। ये आपका RTH हो गया और ये आपका क्या हो गया, एक मिनट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका XTH है। ये आपका क्या है, XTH है, दैट इज कॉल्ड एज द J टाइम्स ऑफ XTH। ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द RL एंड दिस इज कॉल्ड एज द J टाइम्स ऑफ XL। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझको पता है एक्सेल यहां पर क्या है, फिक्स्ड है, तो इसको हम लोग यहां पर जो वेरी नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन वेरी द वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं इसका जो है इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालूं तो आप इस चीज को जो है देख सकते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालने की बजाय आप ऐसे समझिएगा कि ये और ये आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। भैया अगर ये फिक्स्ड है तो इसका मतलब इसको हम लोग जो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो भाई कम से कम इसको मैं इसमें तो इंक्लूड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मुझको पता है जे वाले टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे। रियल पार्ट से ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होता है, तो इसका मतलब ये आपस में अटैच हो सकते हैं। बट ये तो आपका वेरिएबल है, इसको तो हम अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इसी की वैल्यू को हमको यहां पर जो है वेरी करना है। तो कंडीशन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर RL आपको यहां पर कितना मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, RTH का स्क्वायर और प्लस XL प्लस XTH का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको जो है RL की वैल्यू मिल सकती है। अब मैंने ये कंडीशन जो है कैसे लिखा है, देखिएगा, RL स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RTH का स्क्वायर प्लस XL प्लस XTH का होल स्क्वायर। बेसिकली अगर आपके पास कभी भी इंपीडेंस दिया हो, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, तो इंपीडेंस R इज इक्वल टू ये Z इज इक्वल टू R प्लस JX होता है। तो मॉड जब भी आप निकालते हैं तो आप अंडर रूट में दोनों के स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो कंडीशन बस यहां पर दिमाग में रखिएगा कि RL शुड बी इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ RTH का स्क्वायर और प्लस XL प्लस XTH का होल स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन है, ये भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो दिमाग में रखना इजी ही है। ठीक है ना, और रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है,
कुछ चीजें आपको दिमाग में हमेशा रखनी पड़ती हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा आपके पास कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में रखनी पड़ेंगी, तभी आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिएगा एक बात, अब ये आपकी जो थर्ड कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। अब यहां पर क्या है, फोर्थ कंडीशन है, अगर लोड आपका जो प्योरली रेजिस्टिव है तो, ठीक है ना। फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या, वो हमारे पास क्या बन सकती है कि लोड इज प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है ना। लोड आपका क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंडक्टेंस यहां पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू 0। इट मींस दैट एक्सएल विल बी इक्वल टू 0। आई कैन राइट इट वेरी इजीली, एक्सएल इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या, मैं ये बात बोल सकता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा कि यहां पर आपके पास सिर्फ आपके पास इस वाले में RL बस बचेगा, XL यहां पर नहीं बचेगा। यहां पर RTH है और J टाइम्स ऑफ XTH भी है, दैट इज इक्वल टू ZTH आपके पास यहां पर है। तो यहां पर अगर आपके पास सिर्फ लोड रेजिस्टेंस है और वो भी आपका क्या है, वेरिएबल है, इन दैट केस क्या हो जाएगा, RL विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ZTH हो जाएगा, ठीक है। RL विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ZT। सिंपल सी बात है भाई, ये भी आपका एक तरह से इंपीडेंस ही है। वो बात अलग है कि इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो गया, जो है 0 हो गया। इसका मतलब RL शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, मॉड ऑफ ZTH, क्योंकि मॉड ऑफ ZTH भी किस में है, ओम में है। इसका मतलब क्या हो गया, RL इज इक्वल टू मॉड ऑफ ZTH हो गया। ये आपका किस में है, ये भी ओम में है और ये भी आपका किस में है, ओम में है, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिएगा, ये मॉड ऑफ ZTH विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ RTH का स्क्वायर और प्लस XTH का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से भी मैं जो है दिमाग में रख सकता हूं। थोड़ा सा इसको जो है क्लियर कर देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी, ठीक है। देखिएगा, तो यहां पर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया और यहां भी स्क्वायर हो गया। तो RL विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH। अब देखिएगा यहां पर कंडीशन मैंने बताई है, 4 कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनती है, तो ये चारों कंडीशन आपको जो है दिमाग में रखनी पड़ेगी। सिंपल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डीसी वाले केस में RL इज इक्वल टू कितना था, RL इज इक्वल टू RTH आया था, वो याद है। और AC वाले में आपके पास जो है 4 कंडीशन थी, चारों कंडीशन आपको जो दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग इसे कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका रेसिप्रोसिटी बचा है, मिलीमेंस बचा है, वो सब हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो ठीक है, इसका स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। ओके, ठीक है। फिर तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपका जो है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस टू गेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अक्रॉस द लोड, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपको अक्रॉस द लोड निकालना है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसके क्रॉस मुझको निकालना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस पूछा है, तो ठीक है। मुझको यहां पर दिख रहा है कि जो आपका सर्किट क्या है, डीसी सर्किट है, प्लस माइनस गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका डीसी सर्किट हो गया। और ऐसे में आपको क्या करना है, सिंपल आपको पता है कि RL इज इक्वल टू कितना होगा, RTH के बराबर होगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन में मुझको सिर्फ जो है RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। RL इज इक्वल टू RTH है, तो RTH की वैल्यू को आपको यहां पर जो फाइंड आउट करना है। सेकंड, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, VTH स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH करके आप उसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वहां पर VTH की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको यहां पर क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द RL, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लोड रेजिस्टेंस को हटा देना है और यहां पर आपको जो है खड़े हो जाना है। यहां से खड़े होकर के आपको RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जैसे आप यहां पर जो है देखेंगे तो आपको यह दिखेगा कि आपके पास 2 सोर्सेस हैं। फर्स्ट इज द वोल्टेज सोर्स एंड सेकंड इज द करंट सोर्स। व्हाट यू विल डू विद द वोल्टेज सोर्स, यू विल जस्ट शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स को हम यहां पर क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे एंड करंट सोर्स को हम यहां पर ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है। उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से मैंने उसको जो रिप्लेस कर दिया। तो ये वाली ब्रांच आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका यहां पर जो है सॉर्टेड है। तो 3 और 2 आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए। 5 हो गए और 5 इज इन पैरेलल विद द 2 ओम। आप ये यहां पर देख सकते हैं 3 + 2 5 जो है वो आपका जो पैरेलल में किसके है, 2 ओम के है। तो कितना हो गया, 5 × 2 डिवाइड बाई 5 + 2 इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 7, ठीक है। और प्लस 1, तो कितना हो गया, ये 10 + 7 डिवाइड बाई 7, दैट इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 7। दिस इज कॉल्ड एज द RTH एंड दिस इज कॉल्ड एज द RL।
तो ये आपको जो है मिल गया कि ये वाली अगर आप RL इज इक्वल टू RTH करते हैं तो आपको जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिल जाएगा, और वहां पर RL इज इक्वल टू RTH विल बी इक्वल टू 17/7, दैट विल बी इक्वल टू 2.43 ओम आ जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2.43 ओम आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जो चलते हैं देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन विल बी अराउंड 60 क्वेश्चन ही होगा, 60वां क्वेश्चन होगा, देख लेंगे इसको, कोई नंबर का दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो क्या क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एज वेल एज कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अक्रॉस द लोड कितना हो रहा है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा हुआ है, तो देखते हैं इसको कैसे हम जो सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स यहाँ पर गिवन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वोल्टेज सोर्स यहाँ पर गिवन है तो थोड़ी दिक्कत होती है लोगों को। ठीक है, बट आपको दिक्कत नहीं होगी ये क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मुझको यहाँ पर जो है RL, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस R पूछा है, तो बेसिकली मुझको यहाँ पर RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा टू गेट द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अक्रॉस द लोड। ठीक है, तो RTH मुझको यहाँ पर जो है फाइंड आउट करना है, तो RTH यहाँ पर जो है फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर करंट सोर्स को मैं जो क्या करूंगा, ओपन सर्किट कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो आपका ब्रांच खत्म हो गया। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ये वोल्टेज सोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब भी आप RTH की वैल्यू को जो फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज सोर्स शुड बी शॉर्ट सर्किटेड एंड द करंट सोर्स शुड बी ओपन सर्किटेड। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब मैं जब यहाँ पर जो RTH मुझको अगर जो निकालना है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो है खड़ा हो जाऊंगा और यहाँ से मैं जो RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, तो 6 ओम और यहाँ 15 ओम आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 15 + 6 कितना हो गया, 21 ओम। 21 ओम जो होगा वो आपका यहाँ पर जो पैरेलल में आ जाएगा, किसके, 21 ओम विल बी इन पैरेलल विद द 3। तो कितना हो जाएगा, 21 × 3 डिवाइड बाई 21 + 3 दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, RTH आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, ये दोनों आपस में, ये ब्रांच आपकी खत्म हो गई, तो कितना हो गया, 15 + 6 दैट इज इक्वल टू 21 इज इन पैरेलल विद द 3 दैट विल बी इक्वल टू 21 × 3 डिवाइड बाई 21 + 3 दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो 24 ओम आपको यहां पर जो है मिल जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू RTH। ठीक है, ये आपका जो है RTH आ जाएगा, और यही आपका लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, R भी होगा। तो कितना होगा, 3 8 24। ठीक है, तो 21 डिवाइड बाई 8 दैट विल बी इक्वल टू 2.625। कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी 2.625 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर जो RTH की वैल्यू मिल गई, जिससे हम जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस टू गेट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अक्रॉस द लोड। ठीक है, बात क्लियर है। अब मुझको यहाँ पर नेक्स्ट चीज पूछना है, अब उसको बताइएगा। ठीक है, कि मुझको यहाँ पर जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मैं यहाँ पर निकाल के बता सकता हूँ कि यहाँ पर कितनी जो है पावर फ्लो हो रही है अक्रॉस द लोड इन केस ऑफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर RTH की वैल्यू, R की वैल्यू लिख देता हूँ। R इज इक्वल टू कितना है, 2.625 ओम आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए मुझको पता है कि मुझको यहाँ पर जो VTH की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझको पता है VTH² 4 टाइम्स ऑफ RTH, दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, तो VTH अगर आपको यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लोड के रेजिस्टेंस को हटा देना है, ये तो हट गया। यहां से आपको जो है VTH की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो VTH निकालने के लिए आप मुझको ये बताइए कि क्या मैं इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मैं इसका जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, तो कितना जो 15 × 2 दैट इज इक्वल टू 30 वोल्ट। 30 वोल्ट का सोर्स हो जाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल विल बी ऑन द अपसाइड। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत बार बच्चे ऐसी जो है गलती करते हैं, बट आपको नहीं करना है। अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो बेसिकली आपका पॉजिटिव टर्मिनल भी ऊपर होगा, तभी करंट ऊपर से निकलेगी। और अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन आपकी जो है नीचे है, तो बेसिकली करंट आपकी जो है नीचे से निकल रही, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव टर्मिनल विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां पर पॉजिटिव आपका यहां पर आ गया और नेगेटिव यहां पर आ गया। कितने वोल्टेज का सोर्स हो जाएगा, 15 × 2 दैट इज इक्वल टू 30 वोल्टेज का आपके पास सोर्स हो जाएगा, और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इस यहां पर अब आपके पास सर्किट कुछ इस तरह से बन रहा होगा। देखिएगा, मैं यहां पर बना देता हूं यहां पर। ठीक है, देखिएगा, ये आपके पास कितना हो गया, 30 वोल्ट का सोर्स आ गया। ठीक है, और इसके सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आ गया, 15 और +6 कितना हो गया, 21 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, फिर यहां पर एक वोल्टेज सोर्स आ गया, और ये आपके पास 3 ओम का यहां पर जो है रेजिस्टेंस है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 वोल्ट का यहां पर जो है एक रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, बात क्लियर है।
अब यहां पर पूछा क्या है कि मुझको जो है यहां पर जो VTH की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, VTH विल बी वोल्टेज कितना होगा, VTH जो भी वोल्टेज होगा वो यहां का वोल्टेज यहां का वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज होगा। भैया जब वोल्टेज सोर्स दिया तो वोल्टेज सोर्स को आप जो है हटा तो नहीं सकते, RTH में जरूर आप इसको जो है रिमूव कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ द वोल्टेज सोर्स जब आपका VT जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां का ड्रॉप और प्लस यहां का वोल्टेज दोनों ही ऐड होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो पहले मैं यहां का वोल्टेज निकाल लेता हूं। तो यहां का वोल्टेज वही वोल्टेज होगा जो आपका 3 वोल्ट 3 ओम के क्रॉस जो आपका ड्रॉप हो रहा होगा, और 3 ओम के क्रॉस अगर आपको जो ड्रॉप निकाला तो बेसिकली आप यहां पर KVL लगा सकते हैं। सिंपल, आपके पास एक लूप बन रहा है। ठीक है, मैं करंट ऐसे फ्लो करा देता हूं। ठीक है, I करंट यहां पर फ्लो हो रही है। तो आप मुझको ये बताइए, अगर मैं यहां पर जो है KVL लगाऊंगा तो फिर KVL यहां पर जो कैसे बनेगा? देखिएगा, नेगेटिव में आप इंसर्ट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। नेगेटिव में अगर आप इंसर्ट करेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ठीक है, तो -30 और इसके बाद +21 इंटू R +21 इंटू I। ठीक है, 21 इंटू I और +6। ठीक है, उसके बाद +3 इंटू I विल बी इक्वल टू 0। कितना आ गया, 21 + 3 दैट इज इक्वल टू 24। 24 इंटू I विल बी इक्वल टू कितना आ गया, -30 + 6 24। उधर गए तो प्लस हो गया तो 24 ही आ गया। ठीक है ना, I विल बी इक्वल टू कितना आ गया, I विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की आपको यहां पर जो करंट मिल गई है। ठीक है, 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर की अगर आपको जो है करंट मिल गई है तो क्या अब आप मुझको ये बात बता सकते हैं कि व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस? द 3 ओम रेजिस्टेंस ड्रॉप विल बी प्लस माइनस, ऑलवेज रेजिस्टेंस में हमेशा आपको जब प्लस में करंट एंटर करती है। तो ड्रॉप कितना हो जाएगा यहां पर, 3 इंटू 1 का दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट का यहां पर जो ड्रॉप हो गया। तो 3 वोल्ट यहां पर आपको मिल जाएगा, वो भी प्लस ऊपर और नेगेटिव नीचे। VTH अगर मैं आपको पूछता हूं तो यहां पर प्लस हो गया, यहां पर माइनस हो गया, तो प्लस इज कनेक्टेड टू हियर। अब आप इस जो लूप में एक बार जो घूम जाइए, ये पूरी लूप में आप एक बार घूम जाइए तो -VTH देखिएगा, जो है -VTH +3 और +8 इक्वल टू 0। तो VTH आपको यहां पर कितना मिल गया, VTH इज इक्वल टू कितना मिल गया, 8 + 3 विल बी इक्वल टू 11 वोल्ट। बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को, VTH विल बी इक्वल टू 8 + 3 इज इक्वल टू 11 वोल्ट। तो 11 वोल्ट आपको क्या मिल गया, VTH मिल गया। R इज इक्वल टू कितना मिला था, 2.625। सबको एक बार जो है डिलीट कर देता हूं, देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या आ गया, RTH या फिर R इज इक्वल टू कितना था, 2.625 ओम था। ठीक है, और VTH आपको कितना मिल गया, VTH इज इक्वल टू आपको मिल गया 11 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अक्रॉस द लोड कितना होगा? तो बहुत ही सिंपल, अब तो आप इजीली निकाल सकते हैं। Pmax विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली बताइए। Pmax विल बी इक्वल टू VTH का स्क्वायर डिवाइड बाई VTH का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ RTH। ठीक है, तो यहां पे बताइए VTH की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 2.625 कितना जाएगा, 121 डिवाइड बाई 4 इंटू 2.625 दैट विल बी इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, 11.524। देख लीजिएगा, आंसर चेक कर लीजिएगा, 524 वॉट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ से मैंने आपको जो VTH का एक ऐसा भी केस बता दिया जब आपका वोल्टेज सोर्स बाहर लगा हो, अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस लगा हो, तो भी आप निकाल सकते हैं VTH की वैल्यू। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं और वहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर वोल्टेज सोर्स लेना है कि नहीं लेना है या फिर कैसे लेना है। तो ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर आई होप सो कि अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने कर ली और 2 एग्जाम्पल यहाँ पर जो है मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद चलते हैं हम लोग जो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे, उसको पढ़ते हैं, फिर और मजा आएगा।